पे कराई थी। अब ये है डिस्काउंट। डिस्काउंट के अंदर अपने को 8 टाइपें करनी है। पहली टाइप है समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। दूसरी टाइप है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करने वाले आधारित प्रश्न। ठीक है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करने वाले प्रश्न, मूल्य बढ़ाकर छूट देकर बाद में प्रतिशत लाभ या हानि वाले प्रश्न, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत अधिक होगा वो वाले प्रश्न, और विविध। विविध मतलब इनको हटा करके जो बचते हैं प्रश्न वो विविध में आ जाते हैं। तो हमको कुल मिलाकर कितनी टाइपें पढ़नी है प्यारे बच्चों? 8 टाइपें पढ़नी है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को, और सबसे पहली टाइप पढ़ते हैं साधा समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा क्या होता है समझाते हैं आपको। ठीक है, होता क्या है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन को लेते हैं। एक 100 रुपए की चीज है। कितने की है? 100 रुपए की चीज है। अब 100 रुपए की चीज है तो अपने को दो डिस्काउंट दिए गए हैं, 10% और 15%। अपने को कोई 100 रुपए की चीज है उसमें पहले 10% डिस्काउंट देते हैं। 10% डिस्काउंट का मतलब कि 10% कम गया तो कितना बचा? 90। तो वो चीज कितने में बेच रहे हैं? 90 रुपए में। अब 90 नहीं, और 15% का डिस्काउंट दिया गया है तो 90 का, अब 90 का 15% कम करो तो कितना निकालेंगे? 85%। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। कट गया प्यारे बच्चों जीरो। इसको गुणा करें, 9 पंजे 45 का 5, 4, 9 8 72 और 4 76। 76 और ये 10 है तो यहाँ पॉइंट लग गया। ठीक है, तो कहने का मतलब एक 100 रुपए की चीज थी, अब उसको 76.5 रुपए में बेचा गया है। 100 रुपए की चीज को, ये हो गया एमआरपी। एमआरपी और ये हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, जो बट्टा होता है वो एमआरपी पे ही होता है, अंकित मूल्य पे बट्टा होता है। अब 100 रुपए की चीज को 76.5 रुपए में बेचा तो कितने रुपए कम हो गए? 23.5 रुपए कम हो गए। कितने रुपए कम हो गए? 23.5। इसी को बोलते समतुल्य बट्टा। इसी को बोलते समतुल्य बट्टा। मतलब कि आप किसी चीज पे 10%, 15% बट्टा दो, या फिर एक साथ 23.5 बट्टा दो, ये चीजें होती है, ये इसका समतुल्य बट्टा है। मतलब किसी चीज पे आप 10% या 15% बट्टा एक दो अलग अलग, या फिर एक साथ 23.5 बट्टा दो, ये इसका समतुल्य बट्टा होता है। इसी को बोलते हैं समतुल्य बट्टा। इन सभी प्रश्नों के समतुल्य बट्टे निकालने, तो 4 प्रश्न आपके सामने हैं। आइए समझते हैं समतुल्य बट्टे को निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है कि पहले मैंने 10% निकाला, फिर मैंने 15% निकाला, फिर वो चीज इतनी हो गई। अपने को डायरेक्ट दो फॉर्मूले होते हैं, उन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। पहला फॉर्मूला होता है समतुल्य बट्टा निकालने का, पहला फॉर्मूला होता है -x -y +xy बटा 100। क्लियर? -x -y +xy बटा 100। और एक और फॉर्मूला होता है समतुल्य बट्टा निकालने का, उसको भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। क्या होता है? 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस एक्स बटा 100 इंटू 100 माइनस वाई बटा 100 इंटू 100 माइनस जेड बटा 100। ये वाला फॉर्मूला चलता रहता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तब काम में आता है जब दो या दो से तीन या तीन से अधिक बट्टे हो। दो बट्टे वाले में भी काम कर जाता है, तीन, तीन से चार, चार से अधिक बट्टे हो उनमें ये काम कर जाता है। और ये फॉर्मूला केवल दो के लिए काम करता है। ठीक है, जैसे कि पहले दो प्रश्नों में ये लगा करके अपन फटाफट आंसर निकाल सकते हैं, मगर अगले प्रश्न में अपने को यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए समझते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको बाकी के तीनों क्वेश्चन कराता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन वापस से देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है 10% और 15% है। अब समतुल्य बट्टा निकालने के लिए 2% है तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? -x -y +xy बटा 100। देखिए लगाइए। पहले पहले वाले को बोलते हैं x और दूसरे वाले को y। -10 -15 +10 इंटू 15 बटा 100। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको करते हैं। देखो -10 -15 ये तो हो गया, -25 प्लस, इसको हल करते हैं, जीरो से जीरो कट गया, 15 में 10 का भाग लगाएंगे तो 1.5। ठीक है, 25 में से 1.5 प्लस ये माइनस का, ये प्लस का है तो जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 23.5। ठीक है, ये आ गया आपका समतुल्य बट्टा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन में देखो दे रखा है 10% है और 20% है। ठीक है, इसको करते हैं तो क्या होगा? देखो -10, ये पहले वाला वैल्यू x और ये y, -10 -20 प्लस 10 इंटू 20 बटा 100।
0 से 0, 0 से 0, माइनस का 10, माइनस का 20, एक दूनी 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 30 प्लस 2, माइनस का 28। और माइनस का चिन्ह क्या बताता है कि कमी हुई है, क्या हुई है, कमी हुई है। क्लियर, ये यहाँ पे बीच में पॉइंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से एक तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन और क्या है, इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 20% और 15% और देख लेते हैं। 20% और 15% और, ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। माइनस का 20, माइनस का 15 प्लस 20 इंटू 15 बटा 100। ठीक है, करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 35। इसको करेंगे तो कितना, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से 15 को काटेंगे 3 बार, प्लस का 3, तो 35 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 32। तो 32% का डिस्काउंट मिला इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो हो गए सारे दो वाले। अब तीन वाले में आपको दो क्वेश्चन और लिख देता हूँ। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने 10% है, 20% है, 30% है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन 20% है, 25% है और 10% है। इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। ठीक है, फटाफट से बनाते हैं इन क्वेश्चनों को। कौन सा फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला सिर्फ दो के लिए ही काम करता है। ऐसे करेंगे देखो, 100 माइनस 100 इंटू, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया और ये z हो गया। 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना होगा 90 बटा 100। फिर 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 बटा 100। फिर 100 माइनस 30 करेंगे तो कितना बचेगा 70। सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, तीन जीरो से तीन जीरो, चार से ये चार, पांच से ये पांच, कट गया। यहाँ बचा है 100 माइनस, इनको सॉल्व करेंगे। 9 अट्ठे कितना होता है 72 होता है। 72 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, 14 का 4 और साथ ही साथ 49 होता है और एक 50। और नीचे कितना है, ये 10 बचा है तो 10 का आ जाएगा पॉइंट, 10 का क्या आ जाएगा पॉइंट। और 100 में से 50.4 जाएगा तो आपका बचेगा 49.6, 49.6 आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर, इतना बचेगा। समझ में आ गया, ये आपका डिस्काउंट हुआ। क्लियर आउट। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा 80 बटा 100। 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा 75 बटा 100। और 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 90 बटा 100। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। ये 100 से ये 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। ये 25 के पार से कट रहा है, 25 थी या 75 और 25 चौके 100। ये 4 से ये 8 कट रहा है दो बार। अब ऊपर क्या बचा है 100 माइनस 2 थी या 6, 6 को 9 से करेंगे 54। ठीक है, और 100 में से 54 किया तो कितना बचेगा 46। तो इस वाले का कितना आंसर आ रहा है 46% आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे चले, आगे चले प्यारे बच्चों। दिख रहा है आपको ये लास्ट वाला, हाँ चलो ठीक है आगे चलते हैं। तो मैंने आपको ये दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए थे, ये चारों क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये भी है 20 और 10, कितना हो जाएगा फटाफट करिए इसको। माइनस का 20, माइनस का 10 प्लस 20 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, माइनस का 30 प्लस का 2, माइनस का 28। ठीक है, 28% डिस्काउंट हो गया। क्लियर आउट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था 40 और 10, माइनस का 40, माइनस का 10 प्लस 40 इंटू 10, 40 इंटू 10 बटा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया। अब ये कितना हो गया माइनस का 50 प्लस का 4, तो कितना आएगा माइनस का 46। माइनस का 46% आपको क्या हो रहा है डिस्काउंट हो रहा है। देखिए 46% आपका ऑप्शन ए। आई होप आपको समतुल्य बट्टा समझ में आ गया होगा फर्स्ट टाइप। आइए सेकंड टाइप से शुरू करते हैं नए क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसको भी बना लेते हैं। इसको उससे बनाएंगे 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस 20 बटा 100, 100 माइनस 10 बटा 100, 100 माइनस 10 बटा 100। बनाइए फटाफट से। 100 माइनस 100, 80 बटा 100, 90 बटा 100 और 90 बटा 100। देखो ये 100 से ये 100 पूरा कट गया है ना, ये वाला पूरा कट गया। एक जीरो दो जीरो, एक जीरो दो जीरो, ये इससे ही कट गया। वहां बचा है 100 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें, 90 90 81। ठीक है, 81 को 8 से करेंगे, 8 एकम 8, 8 8 64। ठीक है, और नीचे 10 है तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। देखो 100 में से 64.8 निकालोगे तो आपके पास बचेगा
कितना बचेगा 35.2। कितना बचेगा प्यारे बच्चों 35.2। आंसर कौन सा आ गया? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। ठीक है। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना। अंकित मूल्य से क्या? विक्रय मूल्य निर्धारित करना। एक चीज आपको बता देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। देखो, ये जो ये तो चलो मार्कर, ये तो पेन, ये तो महंगा होगा। एक अपना व्हाइट बोर्ड मार्कर होता है, वो आता है 30 रुपए का। कितने का आता है? इसी को मान लेते हैं 30 रुपए का। कितने का है? 30 रुपए का। ठीक है। ये फैक्ट्री में बना है 20 रुपए का। कितने का बना है फैक्ट्री में? 20 रुपए का। फैक्ट्री में बना है तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य। क्या बोलेंगे? लागत मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? लागत मूल्य बोलेंगे। इस पे आया जो खर्च। अब दुकानदार है या फिर कोई भी सेल्समैन है या फिर जिसने खरीदा है इसको थोक के भाव पर, उसके लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है। इसको ये दोनों बोलते हैं। अब क्या है? अब फैक्ट्री से जब ये मार्कर बन के निकला, तो फैक्ट्री वालों ने क्या करा? इस पे 30 रुपए का एक लगाया है, इसको बोलते हैं एमआरपी। अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। क्लियर बच्चों? इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अब क्या है? 20 रुपए इस पे खर्चा आया, तो मतलब कोई भी दुकानदार 20 रुपए में तो इसको बेचेगा नहीं। 30 रुपए इस पे अंकित मूल्य, मतलब 30 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकता, 20 से नीचे नहीं बेच सकता और 30 से ऊपर नहीं बेच सकता। अंकित मूल्य का मतलब है जो एमआरपी लगाता है कि कोई भी दुकानदार उससे ज्यादा नहीं बेच सकता, उसके अंदर अंदर बेचेगा। वो दुकानदार को चीज पड़ी है 20 रुपए की, एमआरपी 30 है। अब वो 20 से लेके 30 के बीच में कितने में भी रुपए में बेच सकता है, 30 पे भी बेच सकता है। तो अब मान लेते हैं ये मेरे को पड़ता है 25 रुपए का। कितने का पड़ रहा है? 25। तो 25 रुपए में दुकानदार ने मेरे को बेचा, तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया दुकानदार के लिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और इसको क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो यहां से दुकानदार जब खरीद के लेके आया, तो उसको हुआ 5 रुपए का लाभ। इस पे हुआ क्रय हुए मूल्य पे तो हुआ 5 रुपए का लाभ। और यहां से उसने 30 रुपए की चीज थी, वो 25 में बेची, तो यहाँ पर दिया 5 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है। मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच की जो कड़ी होती है, वो सॉरी, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच की कड़ी कौन होती है? विक्रय मूल्य होती है। तो आपको चीज याद रखना है, क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट। ये लाइन हमेशा याद रखनी, ये बराबर होती है। इसी का यूज करके अपन आगे वाले सारे चैप्टर को पूरे को क्लियर करने वाले हैं। ये टाइप है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करने वाले क्वेश्चन है। मतलब अपने को ये इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये इस्तेमाल करना है। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपए, जो 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उधार उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना। मैंने अभी क्या बोला? अंकित मूल्य, जिसको हम एमआरपी बोल रहे हैं, इस पे डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं? 100 माइनस डिस्काउंट। एक है तो एक डिस्काउंट। ठीक है। अगर दो है तो दो डिस्काउंट, अगर तीन है तो तीन डिस्काउंट। इससे अपने को क्या मिलता है? विक्रय मूल्य मिलता है। क्या मिलता है? विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस मिलती है। क्या मिलती है? सेलिंग प्राइस। समझाते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपए है। पहले डिस्काउंट मिला 10%, फिर डिस्काउंट मिला 5%, फिर मिला 20%। अपने को विक्रय मूल्य निकालना है। तो पहले 10% मिला है, तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10, 90/100। दूसरा मिला 5%, 100 माइनस 5, 95, 95/100। और तीसरा डिस्काउंट मिला 20%, तो 100 माइनस 20, 80/100। और इससे क्या आ जाएगा? अपना विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। हल करना है, आंसर निकालना है। ठीक है। कैसे करते हैं? 10 से 10, 20 से 20, 3 4। ठीक है। और कट रहा है, दो 5 दूनी 10, 5 19, और ये 2 से काट देंगे 4। ठीक है। मैंने आपके लिए सिंपल कर दिया, 9 19 4। हल करिए, आंसर निकालिए। ठीक है। 4 को 19 से करूंगा, कितना आएगा? 78 आएगा। कितना आएगा? 78, 78। ठीक है, सॉरी 76। और 76 को 9 से करूंगा। ठीक है। 9 छंग 9 छंग 54, 54 का 4। ठीक है। 5 बचा। ठीक है। और फिर 9 सत्ते 63, 63 में मैं 5 और डालूंगा तो कितना आएगा? 68।
तो आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, कितना आएगा? 684 रुपए। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 684 रुपए। इस अकॉर्डिंग करना है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ना इसमें कैलकुलेशन स्पीड चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। जैसे 3 बट्टे दिए हुए हैं और अपने को 1500 रुपए वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या फॉर्मूला है? MRP 100 माइनस D1 बटा 100, 100 माइनस D2 बटा 100 और 100 माइनस D3 बटा 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। फटाफट बताते हैं। देखो 20% है ना, अब देखो मैं इसको फ्रैक्शन से करता हूँ। 20% को क्या लिखते हैं? 1/5 लिखते हैं। 25% को लिखते हैं 1/4 और 10% को लिखते हैं 1/10। फटाफट करने का तरीका है। एमआरपी कितना है? देखो और तरीका बता रहा हूँ आपको, 1500 रुपए। 1500 रुपए, ठीक है। 20% 1/5 कम हुआ है तो कितना बचा है? 4/5। अब फ्रैक्शन से करा रहा हूँ, फ्रैक्शन भी समझाते हैं। अब क्या है? 25% कम हुआ मतलब 1/4 कम हुआ तो रहे कितना? क्या? 3/4। अच्छा 10% कम हुआ है तो मतलब रहे कितना? क्या? 9/10। सॉल्व करिए, फटाफट आंसर निकालिए। अब कैलकुलेशन और कम कर दी क्योंकि मैं फ्रैक्शन पहले आपको याद करा चुका हूँ। करिए फटाफट से, कैसे हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से कट गया 3 बार, 30। सॉल्व करिए। 30 इंटू 3 9 27। 3 को 7 से करेंगे कितना आएगा? 3 सत्ते 21, 21 2 3 दूनी 6 और 7, ठीक है। 810 रुपए सेलिंग प्राइस प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 810 रुपए, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि तरीका हार्ड था, मगर आप कुछ चीजें याद करके चलोगे तो आपके आंसर फटाफट आएंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? इस अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों को अपने को करना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको मैं, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। एक क्वेश्चन और देखो, इसको पढ़िए, वीडियो को पॉज करें, फटाफट आंसर निकालिए इसका। वीडियो को पॉज करें और आंसर निकालिए, देखिए क्या आएगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपए, 20% और 40% डिस्काउंट दिया गया। 100 रुपए है, पहले 20% डिस्काउंट दिया। 20% का होता है 1/5 और 40% का होता है 2/5, ठीक है। 1/5 डिस्काउंट दिया तो कितना बच गया? 6/5। 2/5 डिस्काउंट दिया तो कितना बच गया? 2/5 डिस्काउंट दिया तो 3/5। कितना बचेगा? 3/5। आपका क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। सॉल्व करें। 5 से कट गया 20 बार, 5 से कट गया 4 बार, 4 इंटू 4 इंटू 3, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? आपका आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा? 48। सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया था? 810। बी ऑप्शन आ गया था। इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया था प्यारे बच्चों? इसमें आपका कितना आ गया था? 684। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। पहले थोड़ा डिटेल समझाया, फिर थोड़ा शॉर्टकट किया। और समझते हैं लास्ट क्वेश्चन को, ठीक है। एक अलमारी का अंकित मूल्य 5,000 रुपए, 10%, 20% और 38% के बट्टे पर उसका मूल्य कितना होगा? ठीक है, 38% बट्टा, ठीक है। मेरे ख्याल से 38 मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे 30% बट्टा है, ठीक है। कितना है? 30%। अभी निकाल के बताते हैं। 5,000 रुपए की चीज है, पहले डिस्काउंट कितना दिया? 10%। 10% का क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/10 होता है। 20 का होता है 1/5। 30 का होता है 3/10 होता है, ठीक है। अब देखो करते हैं। अब 1/10% डिस्काउंट दिया तो कितना बचा? 9/10 बच गया। तो ये 4/5 बच गया और ये 7/10 बच गया, ठीक है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 0 1 0 2 0 कट गए, 5 से कट गया 10 बार, ठीक है। बहुत ही फटाफट आंसर आने वाला है, ठीक है। अब करें 7 नम 63। 7 नम कितना होता है? 63। 63 को 4 से करते तो कितना आएगा? 4 तिया 12, एक हासिल में, फिर 4 छन 24 25, ठीक है। और वो 0 लग जाएगा। कितना आ गया? विक्रय मूल्य कितना आ गया? सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 2520। सेलिंग प्राइस कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2520। 2520 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, ठीक है। क्लियर? आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 है, वस्तु के 10%, 20% के क्रमागत बट्टे के साथ बेचा गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% को क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? 1/10। 20% को लिखते हैं 1/5। अब देखो ध्यान से सुनो, अंकित मूल्य कितना है? 650 है। 1/10 डिस्काउंट दिया तो कितना बच गया? 9/10 और 1/5 डिस्काउंट दिया तो कितना बच गया? 4/5, ठीक है। सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सॉल्व करो बच्चों। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 13 बार, गुणा करो 13 9 इंटू 4। देखो इकाई अंक से पकड़ना सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 0 नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई आंसर है, ठीक है। कर लेते हैं पूरा, ठीक है। 13 इंटू 36 करी, ठीक है। 6 तिया 18, 18 8 तो आना ही है, ठीक है। 3 को 36 से करूंगा 108 होता है और 3 को 1 से करूंगा तो 36, 8 6 4 400 468। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 468, 68। सी ऑप्शन। क्लियर आउट?
आई होप आपको फर्स्ट टाइप समझ में आ रही होगी, सेकंड टाइप समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक मोबाइल जिसका अंकित मूल्य 3,000 रुपए, दुकानदार मोबाइल पर 20% की छूट देता है, तो बताओ मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या होगा। 3,000 रुपए, छूट कितने की दे रहा है प्यारे बच्चों, 20%, 20% होता है 1/5, तो इसको लिख लेंगे, छूट 1/5 दे रहा है, तो बचेगा कितना, 4/5। निकाल लीजिए फटाफट, आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितने में बेची। ठीक है, 5 से 30 को काटोगे 6 बार, 600, 600 को 4 से करोगे 2400, कितना आ गया, बी ऑप्शन 2400। क्लियर आउट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 4,500 रुपए, दुकानदार साइकिल में 15% की छूट देकर बेचता है, तो बताओ साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। 4,500 है, डिस्काउंट कितना दिया, 15%। 15%, 15 का परसेंट का देखो सॉल्व करते हैं, कितना आता है, 5 दिया 15, 5 20, 3/20 का छूट दिया है, तो बचा कितना है, 17/20। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। 0 से 0 काट दो। ठीक है, इसको काटोगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये काट दो, कितना करेंगे, 225। अब 225 को क्या करना है आपको, 17 से गुणा करना है बस। 225 को किससे गुणा करना है, 17 से, 17 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करिए 17 से मल्टीप्लाई, 7 5 जा, 7 5 जा 35, 5 3 7 दूनी 14, 3 17, 7 1 7 दूनी 14 और 1 15 से करेंगे 5 2 2, सॉल्व करिए, 5 12 1 8 और 3 38 25, कितना आ रहा है, 38 25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर आउट। ठीक है, 4,000 के रेडियो के मूल्य पर 15% की कटौती करता है, फिर 10% की कटौती की गई, तो उस रेडियो का विक्रय मूल्य कितना, 4,000 की चीज है, पहले 15% करी तो 85, ऐसे कर लो। ठीक है, या तो उससे भी कर सकते हैं, 10% की करिए तो आप 90 लिख के भी कर सकते हैं, या 9/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कट के 9/10 ही बनता है, और ये बनता है 17/20 बनता है। ठीक है, पहले मैं काट काट के लिख रहा था, अभी मैं यहीं पे काट रहा हूँ। 20 से इसको काटो, देखो 2 जीरो आ गए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से इसको काट दो 20 बार। अब आपको मल्टीप्लीकेशन रह जाएगा 20 × 17 × 9। ठीक है, 17 को 9 से करते हैं 153 आता है, 153, और इसको 153 को अगर मैं 2 से करता हूँ 306 आता है, और 306 में जीरो लगाओगे 360, कितना आंसर आएगा, 30 60 30 60 3060। ठीक है, समझ में आया। तो आपको आई होप, मेरे को लगता है कि आपको जो सेकंड टाइप बहुत अच्छे समझ में आई होगी। थर्ड टाइप भी कुछ ऐसी ही है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना, मतलब कि आपको जो पहले जो अपन ने करा उसमें अंकित मूल्य दिया गया था, अंकित मूल्य दिया था, और 100 माइनस D1, 100 माइनस D2, जितना भी चल रहा होता है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आता है। इस बार क्या है, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर 24 रुपए में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। बेची कितने में गई है भैया, 24 रुपए में। ठीक है, छूट कितनी दी, 20% दी है। अब अंकित मूल्य नहीं पता, एमआरपी नहीं, एमआरपी लिख लो। ठीक है, छूट कितनी दी, 20%, 20% होता है 1/5, 20% होता है प्यारे बच्चों 1/5, तो छूट 1/5 दी, तो बचा कितना, 4/5। सॉल्व कर लो, 4 से 24 को काटेंगे, बराबर के चिन्ह के इधर दोनों तरफ कटता है, बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ कटता है, ध्यान रखना, यहाँ पर बराबर का। ठीक है, 4 से 24 काटा 6 बार, ये 5 इधर गुणा में आएगा, तो बताओ एमआरपी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, एमआरपी आ जाएगा 6 × 5, कितना आ गया, 30 रुपए, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 30 रुपए आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% का छूट दी गई, 2.5% की छूट दी गई, व्यक्ति को 39 रुपए में, ठीक है, व्यक्ति उसे 39 रुपए में खरीदा, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। एमआरपी नहीं पता प्यारे बच्चों, 2.5% की छूट दी है, 100 माइनस 2.5 लिख लो। ठीक है, अच्छा 2.5% का भिन्न, 25% का भिन्न होता है 1/4, तो 2.5% का जो भिन्न होगा 1/40 होता है। ठीक है, निकाल के देख लो, देखो 2.5% है ना, तो प्रतिशत हटेगा नीचे 100, ये पॉइंट हटेगा 1000, 25 एकम 25, 25 4 40। ठीक है, तो 1/40 की छूट दी है, तो बचा कितना, 39/40, 39/40 बचा, यहाँ पे कितना है 39 रुपए, तो 39 से 39 कट गया, एमआरपी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, 40 इधर जाएगा, 40 आंसर। कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों, 40 आंसर आएगा, ए ऑप्शन। क्लियर, और देखते हैं आगे, और कैसे क्वेश्चन है, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपए, जो कि अंकित मूल्य पर 20% और 10% की क्रमिक छूट पर मिलता है, सूटकेस का अंकित मूल्य क्या होगा, एमआरपी याद करनी है। ठीक है, पहले कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है, पहले तो मिल रहा है 20%, 20% का होता है 1/5, 10% 1/10, तो पहले 1/5 की छूट मिल रही तो कितना बचा, 4/5,
10% की छूट मिल रही है, मतलब 1/10 की छूट मिल रही थी, कितनी बची? 9/10। और यहाँ पर कितने रुपए? 864 रुपए। सिर्फ कटिंग करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 से इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छम 24, 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, ठीक है, 3 बचा, 9 चौके 36, 14। अब एमआरपी निकालना है। अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं, यहाँ बचा 14, नीचे क्या है? 5 × 10, इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? 14 को 5 से करूंगा 70, ये हो गया 700। एमआरपी कितनी? 700 रुपए की चीज है। कितने की चीज है? तो अंकित मूल्य क्या होगा? यार गड़बड़ क्या हो रही है? 800 ज्यादा की होगी ना चीज। 14 पंजे 70, यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी। 9 एकम 9, 9 दूनी, यहाँ पर मिस्टेक करी, 1400 रुपए होंगे, थोड़ा 1400 रुपए होंगे, कुछ मिस्टेक कर दिए। देखो वापिस समझाते हैं। देखो एमआरपी निकालना है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों? एमआरपी निकालना है ना। गड़बड़ हो गई, पेन चेंज करते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। एमआरपी नहीं बता प्यारे बच्चों। पहले डिस्काउंट मिला 20%, 20% होता है 1/5, और 10%, 10% होता है 1/10। पहले 1/5 का डिस्काउंट मिला तो बचा कितना? 4/5। 10% का डिस्काउंट मिला 1/10, तो कितना बचा? 9/10, ठीक है। अब आपको वो चीज कितने बेची? 864 रुपए में बेची। कितने बेची प्यारे बच्चों? 864 रुपए में बेची है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहां से बचेगा 4 छम 24, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 बचा, 9 चौके 36। अब एमआरपी निकालनी है आपको। कट कुछ भी नहीं रहा है, यहाँ 24 है, ये 5 जाएगा गुणा में, ये 10 जाएगा, 5 को 24 से गुणा करोगे 120 बनता है, और ये 1200। एमआरपी कितना आ जाएगा आपका? अंकित मूल्य 1200 रुपये आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। आगे चलते हैं। राहुल ने एक वीडियो, ठीक है, राहुल ने एक रेडियो, हेलो, देखिए, राहुल ने एक रेडियो 15% की छूट पर 510 रुपए में खरीदा, तो बताओ उसका अंकित मूल्य कितना था? वही भाई, खरीदा है तो दुकानदार ने तो बेचा है ना। 15% की छूट दी है, तो कितना बचा? 85/100, कितने? 510 रुपए में पड़ा। एमआरपी निकालो, काटा पीटी करो। देखो 17 पंजे 85, 17 तिया 51, 30, 5 से इसको काटेंगे 6 बार, 100 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो कितने रुपए की चीज है? 600 रुपए की। सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, राम ने एक किताब 20% की छूट पर 576 रुपए में खरीदी, तो बताओ किताब का अंकित मूल्य कितना है? एमआरपी निकालना है, ठीक है। 20% की छूट है तो क्या होता है? 1/5, तो कितना बचा? 4/5, 4/5 576 रुपए। अब इसको कटिंग कर लो, 4 एकम 4, 4 से इसको काटते हैं, कितनी बार कटेगा? 4 14 56, एक बचेगा, 4 चौक 16, 5 इधर गुणा में जाएगा, 144 को 5 से गुणा करोगे तो 720 रुपए आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 720। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया? अब अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न। अपठनीय बट्टा क्या होता है? हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं एमआरपी, ठीक है। 100 माइनस D1/100, 100 माइनस D2/100। एक डिस्काउंट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या आता है? विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहली जो टाइप नंबर सेकंड पड़ी थी, उसमें अंकित मूल्य दिया गया था और विक्रय मूल्य पूछ रहा था, ठीक है। अंकित मूल्य दिया गया था, विक्रय मूल्य पूछ रहा था। दूसरी टाइप में थी, विक्रय मूल्य दे रहा था, अंकित मूल्य पूछ रहा था, ठीक है, टाइप नंबर थर्ड में। टाइप नंबर 4 में क्या है कि अंकित मूल्य भी दिया गया है, विक्रय मूल्य भी दिया गया है, अब डिस्काउंट पूछ रहा है, और कोई भी एक डिस्काउंट हो सकता है शायद, ठीक है। कोई भी एक डिस्काउंट पूछेगा आपसे, वो क्वेश्चन करना है। जैसे कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपए था, एक व्यक्ति ने 2 बट्टे पर उसे 550.80 रुपए में खरीदा। यदि पहला डिस्काउंट, पहला बट्टा 10% था, तो दूसरा बट्टा नहीं पता। करते हैं क्वेश्चन को। देखो 720 रुपए है, ये हो गया अंकित मूल्य। पहला डिस्काउंट है 10%, 100 माइनस 10/100। दूसरा डिस्काउंट नहीं पता, 100 माइनस x बटा 100। कितने रुपए में बेच रहा है? 550.80, ठीक है। हल करते हैं। ये तो हो गया 720,
ये हो गया 90, ये हो गया 100 माइनस एक्स बटा 100, और ये हो गया 55080 बटा 100। इसका पॉइंट नीचे उतार लिया, ये जो पॉइंट है ना इसको नीचे उतार दिया। एक 100 से एक 100 काट दिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 2 जीरो से कितने जीरो कट गए प्यारे बच्चों? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो वो ना हो 2 के पार से काटते हैं, 2 से 36 बार कट गया, ये नहीं कटेगा अभी है ना। 2 से इसको काटेंगे 27, 5 40, फिर 2 से इसको काटेंगे 18 बार काट दिया। मैं 2 से इसलिए काटा ना आपको सिखाने के लिए। 13, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 और 0। ठीक है, अब देखो और 2 से काट लोगे, ये 9 बार कटेगा। इसको 2 से काटेंगे 6, ठीक है, 8, फिर एक बार और 8, और फिर 5। 9 से काट लो, 9 एकम 9, 9 से कितनी बार कट रहा है प्यारे बच्चों? 9 सत्ते 63, 5 बचा 58, 9 छम 54, 4 बचा 9, 9 पंजे 45, ये आ गया। अब यहाँ पे नीचे कुछ बचा है क्या? नीचे नहीं बचा, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है। तो आपका जो आंसर आएगा 9, ये 9 से काट दिया, और ये देखो और 9 से ही कट रहा है, 9 से और कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 9 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 9 8 72, 4, 9 पंजे 45। ये मैं 2 से छोटे छोटे से नंबर से काटा ताकि आपको समझाने। यहाँ बचा 85, एक्स का मान निकालना है, 100 माइनस 85, एक्स का मान आ जाएगा आपका पास 15। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 15%। मैंने आपके लिए कैलकुलेशन लंबी करी है, ठीक है, ताकि आप सीधा 9 के पहाड़ से काट सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया? आपके लिए मैंने कैलकुलेशन लंबी करी कि मैं 2 से पहाड़ी से काट के आया, सीधा 9 से काटते तो भी कट जाता। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन बताते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 500 रुपए के स्थान पर 440 रुपए में बेच दी, तो दुकानदार को के वस्तु को कितने प्रतिशत की छूट मिली? ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एमआरपी कितना है? 500 रुपए, 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100, कितने बेची? 440 में बेची। ये आ गया विक्रय मूल्य, ये आ गया अंकित मूल्य, ये डिस्काउंट आपको निकालना है। 1020, 1020, 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 88 आएगा। कितना आएगा? 88 आएगा। ठीक है, तो 100 माइनस डी बराबर 88। तो बताओ डी कितना आएगा? 100 माइनस 88 कितना आएगा? 12%। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 12%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, 12%। ऐसे क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1200 वाली वस्तु को 100 सॉरी 1100 रुपए में बेची। यहाँ पे जीरो एक और है ना, 1100 रुपए में बेच दी, तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई? 1200 क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया, ठीक है, छूट दी 100 माइनस डी बटा 100, कितने रुपए में बेची? 1100 रुपए में बेची। कॉल करिए, 1020, 1020, ठीक है, काटते हैं, कॉल करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दिया 12, 4 से काटते हैं, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 3 बचा 30, 4 सत्ते 28, ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 पंजे 20, ये आ गया। अब देखो 3 से और काट देते हैं, 3 से इसको काटते हैं, 3 नम 27, ठीक है, 3 दूनी 3 एक कम 3 पॉइंट, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 6 6 6, ठीक, यहाँ आया 100 माइनस डी बराबर 91.66, उधर जाएगा माइनस, 100 माइनस 91.66, तो आपका आंसर आएगा 8.33। 8.33 आएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 है, 20% तथा x प्रतिशत की छूट देने के बाद उसे 96 रुपए में बेचा गया, तो x का मान निकालो। 200 रुपए एमआरपी हो गया, पहले छूट दी 20%, तो 100 माइनस 20 बटा 100, फिर डिस्काउंट दिया 100 माइनस एक्स बटा 100, बेचा कितने में? 96 रुपए में बेचा। निकालना है अपने को, ये 200 है, ये यहाँ पे आ गया 80 बटा 100, ये यहाँ पे आ गया 100 माइनस एक्स बटा 100, ये आ गया 96। अब ये 100 से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, ठीक है। अब ये 2 से इसको काट लोगे, 90 को 45 आ जाएगा, और कट नहीं रहा है, 100 माइनस एक्स, ठीक है, ये इधर जाएगा 450 हो जाएगा, ठीक है, 8 बटे में आ जाएगा, 8 का भाग लगा दो, 8 एकम 8, 8 से कितनी बार जा रहा है प्यारे बच्चों? 8 दाही सॉरी 8 पंजे 40, ठीक है, 5 बचा, 8 छन 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 5 56.5, तो 100 माइनस एक्स 56.25, आपका आंसर आएगा 43.75। ठीक है, इतना डिस्काउंट हुआ 43.75, इस ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, करने का तरीका यही है, आप इसके मिस्टेक आप निकाल के कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, करने का तरीका यही है, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपए, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपए हुआ। 600 रुपए की चीज है, पहले डिस्काउंट दिया 10%, दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है,
ठीक है, दूसरा डिस्काउंट दिया, पहला वाला पूछ रहा है 100 माइनस एक्स, पहला वाला पूछ रहा है प्यारे बच्चों। दूसरा डिस्काउंट दिया 10%, तो 100 माइनस 10, ठीक है, 10% का 1/10 लिख लो तो कितना बचता है, 9/10 बचता है ना, ऐसे कर लो, बराबर कितना है 432 रुपए। काटा पीटी करो, करो, 1 2 1 2 काटो, 6 एकम 6, 6 7 42, 6 दूनी 12, 9 एकम 9, 9 8 72, तो 100 माइनस एक्स, ये 10 इधर गुणा में जाएगा 80, तो 100 माइनस 80, एक्स का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 20%, तो कितना है ये वाला बट्टा जो एक्स है जिसको पूछा है वो 20% है, कितना है प्यारे बच्चों 20%, डी ऑप्शन। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, ये जो नई टाइप है इस टाइप को देखो, आज मैंने आपको 4 टाइप पढ़ाई, आप 4 टाइप को प्रैक्टिस करें अच्छे से, फिर मैं आपको आगे की टाइप पढ़ाऊंगा, समझ में आ गया, तो ठीक है, तो हमारा जो बट्टा चल रहा है उसमें हमने कितनी टाइप करी है प्यारे बच्चों, ये 4 टाइप में आज आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, अगली 4 टाइप पे मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जय हिंद जय भारत।